युवती की आत्महत्या के बाद जागी पुलिस। पीड़िता कई दिनों से लगा रही थी थाने के चक्कर। आत्मग्लानि में उठाया कदम। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के थरियाम थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां थाने के 3 दिनों से चक्कर काट रही युवती की सुनवाई न होने पर आत्मग्लानि में आकर युवती ने फंदा लगाकर जान दे दी। इसके बाद थरियाम थाने की पुलिस ने आनन फानन में मुकदमा दर्ज कर परिजनों को कार्रवाई का दिलासा दिया। परिजनों ने पुलिस पर म्याराशी दुकी गई मानसा नाबा देखे रात मानचंत्र तरकार बाई दकी गई। परिजनों ने आकर युवती के अंदर कार ने बनार है और परिजनों को कार्रवाई में तरबना है। युवती की वजह से मुकदमा दर्ज कर परिजनों के लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और मौके पर उच्च अधिकारियों को बुलाने की मांग की। परिजनों ने शव उठाने से पुलिस को रोक दिया, जिसके बाद थाना प्रभारी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। थरियाम थाने के औराई गांव के रहने वाले बसंत लाल दिवाकर ने बताया कि उनकी 18 वर्षीय पुत्री खुशबू देवी ने मंगलवार शाम को घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के भाई ने बताया कि 15 फरवरी को उसकी शादी थी। शादी के दौरान दरवाजे के सीसी रोड पर कुछ बर्तन मांजे गए थे, जिसका पानी गांव के एक व्यक्ति की जमीन पर चला गया। इसके बाद दबंग रमेश और राजा वहां आए और गाली गलौज करने लगे। घर में कोई नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपने 10 अन्य साथियों को बुला लिया और खुशबू देवी व बहू सविता के साथ मारपीट की। घर में घुसकर दोनों को बेइज्जत किया गया और सड़क पर घसीटकर पूरे मोहल्ले के सामने पीटा गया। पीड़ित परिवार ने बताया कि उसी दिन यानी 15 तारीख को आनंद ने आपने इसकी बात थाने में लिखित शिकायत दी गई थी, लेकिन पुलिस ने डांट कर भगा दिया। अगले दिन भी थाने गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे आहत होकर खुशबू देवी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का कहना है कि अगर पुलिस समय पर सुनवाई कर दबंगों पर कार्रवाई कर देती तो उनकी बहन यह कदम नहीं उठाती। वहीं परिजनों ने थरियाम पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और उच्च अधिकारियों को मौके पर बुलाकर न्याय दिलाने की मांग की। उन्होंने शव उठाने से भी इनकार कर दिया। थरियाम थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों के परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आगे विधिक कार्रवाई जारी है। फतेहपुर से संवाददाता अमित शरण बॉबी की रिपोर्ट। 15 तारीख को कंप्लेन दिए तो कोई सुनाई नहीं हो रहा था। बोल रहा है कि आज हम 3 दिन पहले से बंद करके रखे, अभी दोपहर में लेके आए जब कांड हो गया। ऐसे काम होगा तो हो जाएगा। अगर उन लोगों को पकड़ के लाया गया तो हमको क्यों नहीं बुलाया गया है न्याय के लिए? क्यों नहीं बुलाया गया है हमें? हम यही पूछ रहे हैं सबसे। जो जिम्मेदार हो उनको बुलवा लो, कार्रवाई करवा दो। बोलना काफी कोई नहीं, कौन जिम्मेदार है, कौन भाई है, कौन माँ। ठीक है, पिताजी को ना खाती थी ना पानी पीती, चुपचाप अंदर लेटी 15 तारीख को कंप्लेन दिए तो कोई सुनाई नहीं हो रहा था। बोल रहा है कि आज हम 3 दिन पहले से बंद करके रखे, अभी दोपहर में लेके आए जब कांड हो गया। आप सीधा बात कर रहे हैं। हमने तो यही जवाब साहब बोल रहे हैं सीधा, तुम्हारे बाप के नौकर है का? नौकर बनने के बाद अगर पूछा जा रहा है तो भैया कहा कैसा मामला, तो उल्टा और खुद हड़क धड़क के भगा दे रहे हैं। जाओ निकलो यहाँ से, भागो। या क्या है तुम्हारा? सुनाई हो जाती तो पूरी तरिया उठाने के बोल रहे हैं। वो अगर ये सुनने आ जाते हमारे घर एक बार पूछने अगर आ यही जाते। 15 तारीख को अगर सूचना अगर ये सब हमें लोग 8 क्लोज बजे कर रात लेते तक वहाँ बैठा है, 17 को जो 15 को दिया। हमारे घर में शादी ब्याह का माहौल चल रहा था। लौटी बारात का हम प्रोग्राम करवाए थे, तो यहाँ पे पास में यहाँ पे बर्तन धोया गया था। तो बर्तन का जो पानी वानी है वो थोड़ा बहुत गया। जाने के बाद वो जिसका घर भी नहीं है और अपने मामा के यहाँ आए थे गांव में, राजा बढ़ाई है, वहाँ आए थे। आने के बाद वो 6-7 लोग को, लड़का और लेडीज 2-3 लोग, घर में हमारे कोई नहीं था। 10-12 आदमी, कोई नहीं था हमारे घर। कोई नहीं था। उसके बाद हमारी नई शादी हुई, हमारी मेहरिया भी थी और भी बहन को हाथ पकड़ के घसीटे और उसके बाद उनको मारे यहाँ पे। फिर मोहल्ले वाले आके छुटाए। फिर हमने तुरंत कंप्लेन दिया 15 तारीख को। कंप्लेन में हमारे कोई सुनाई नहीं हुई, ठीक। और उसके बाद आज भी गए कंप्लेन देने, सुबह में तो फोन किया तो बोल रहे हैं मीटिंग चालू। कल शाम को भी गए थे तो बोल रहे हैं मीटिंग चालू है। तो ये क्या हो रहा हमारे ये नहीं समझ में आ रहा है। वो लड़की हमारी बहन शर्म के मारे मर गई है। उसका जैसे बाल पकड़ के घसीटे हैं, हमारे खोल के दिखा रहे थे कि लोग चड्डी खोल के यहाँ पे मूत रहे थे हमारे घर के अंदर। अब हम लोग सब खेत में काम कर रहे थे, मटर तोड़ रहे थे। ऐसे होता है, ये कानून का क्या फायदा है ऐसे करने से?
तो अब क्या बताइए, चाहते हैं आप इस मामले हम पर? ये चाहते हैं कि हमारे पास सब आना चाहिए, इसमें अच्छा हमारे से अच्छा नियम- सा ज्ञान मिलना चाहिए। बस मौत अच्छा से अच्छा। मौत कैसे हुई? मौत ये हुई है कि वो शर्म के मारे शर्म फांसी के लगा मारे। ली। काहे से फांसी लगाई? हैं? कहाँ पर? वो गांव अंदर घर है, उसमें फांसी लगा ली है। काहे से? वो दुपट्टे तीन- से? हाँ, काहे से? दुपट्टे से। पंखे पर? नहीं, चूल्हे में। वो उसके बाद वो हम लोग को मालूम ही नहीं, हम आज भी मटर तोड़ रहे थे। फिर मम्मी हमारी गई, भूसा भरने के बहाने गई थी, वो दूसरे वाले घर में हमारे भूसा रहता, तो उसके बहाने गई थी। उसमें भी दूसरे हाँ, चुप रहो। तुम बताओ। फिर उसके बाद हमको जानकारी मिली तो हम लोग तो पहुंच नहीं पाए, खेत में थे तब तक। मम्मी हमारी वो दुपट्टा उपट्टा पुलिस से आप शिकायत करने गए थे, क्या पुलिस ने आपने सुनवाई नहीं की? नहीं की है। क्या कह रहे थे? 3 दिन से आज ये 17 तारीख है, 15 तारीख को रात को 8 बजे तक हम लोग थाने में बैठे थे। अच्छा, किन लोगों ने मारपीट की थी? कौन लोग हैं? वो तो नाम बताओ सबके। एक है वो बढ़ई बिरादर है, राजा बढ़ई हो गया। राजा बढ़ई हो गया, उसके 2 लड़के थे। क्या नाम और है? उसके बाद 3 लड़के थे। 3 लड़के थे, एक लड़की थी। एक लड़की थी। और उसके बाद वो उसके जो रिश्तेदार आए थे, दमाद, वो उसके 3 लड़के थे और उसका दामाद था। वो लोग तो और भाग गए, उसकी- कानपुर रहते उसकी हैं। औरत थी। तो उसकी औरत थी, वो कानपुर रहते हैं। अब क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हमारी यही मांग है, तो हमारे पास मुजरिम एसडीएम सब आना सामने चाहिए आने चाहिए। और कप्तान साहब आना चाहिए। सब आएंगे, उनको गिरफ्तार करवाइए उनको और सजा हमको मिलनी पूरा चाहिए। इंसाम चाहिए। अपना जो होता है सब हमको अच्छे से। हम क्या नाम है आपका? लवकुश नाम है क्या मेरा लगता है मृतक के? मृतक क्या लगता है? लड़की के भाई हूँ। बोलेंगे ना, हम तो साफ जान रहे हैं। तुम्हारे बाप के नौकर है क्या हम? आप खुद बोल रहे हैं, प्रशासन खुद बोल रहा है तुम्हारे बाप के नौकर है हम? नौकर क्यों नहीं है प्रशासन? प्रशासन हमारा नौकर है, क्योंकि हम अगर गलत चाहते हैं तो प्रशासन उठा के डाल देता है तुरंत। प्रशासन अब कहाँ नहीं डाला उठा के तुरंत? है प्रशासन की फुल गलती है इस पे, मैं तो फुल बोल रहा हूँ। हमारे इसमें प्रशासन की फुल गलती है। आँखी के सामने उसको गिरफ्तार करो, तब हम मैं तो साफ जान रहा हूँ कि देखो कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं तो साफ जाना, उनको बुलवाओ, बैठा के उनसे भी पूछताछ किया जाए, हमसे भी किया जाए। पर आप जो साहब है ना, आप देखो बड़े हैं, आप खाना देखते हैं, आप सब कुछ देखते हैं, आप हमसे बहुत ज्यादा हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। पर आप समझ सकते हो एक गरीब की अवस्था को है कि गरीब अगर आपके पास आसरा लेके अगर आया है तो उससे अशब्द बात नहीं करनी चाहिए साहब, क्योंकि वो अगर आपके जैसे बना होता नहीं तो वो आपके पास बिल्कुल नहीं आता। वो आपके पास इसीलिए आता है क्योंकि उसको तकलीफ है, वो एक पीड़ित इंसान है। मैं तो साफ जान रहा हूँ। नहीं, जो इंसान पीड़ित है वो तो कुछ नहीं बोल रहा, चुप। तुम क्यों चिल्ला रहे हो भाई? क्यों नहीं बोलूंगा? मेरा घर है, मेरा घर है, मेरी बुआ है। तुम्हारा बुआ ठीक है, तो हम क्या कार्रवाई के लिए बैठे हैं? बोले ना। क्या कार्रवाई की है? बोल रहा हूँ तुम्हारे बाप के नौकर है, ये कोई कार्रवाई हो गई तुम्हारी? वीडियो बनाओ भैया, तुम आप ही बोल रहे हो ना? चिल्ला लो जो चिल्लाना। चिल्ला नहीं रहे, बोल रहे हैं आप जो जैसा बोले हो ना वैसा वैसा आपको बता रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं, समझ रहे हो? आज दुख हम पे है, आप पे नहीं है। हम पे भी दुख है, तुम पे कुछ नहीं। अगर आप पे दुख होता ना तो आप ये नहीं बोलते कि हम तुम्हारे बाप के नौकर हैं। हम तो साफ जान रहे हैं, हमारा प्रशासन हमारे साथ खुद गलत कर रहा है, हम तो खुद बोल रहे हैं। एक थाना प्रभारी होके भी आप बोल रहे हैं ऐसी ऐसी बातें, तो आपके नीचे वालों को क्या होगा? वो भी बोलेंगे ना। हम तो साफ जान रहे हैं, पूरा चिल्ला लो। चिल्ला नहीं रहे, हम तो आपको बता रहे हैं। बताओ, आज हमारे पास तकलीफ है, हमारे पास दुख है। हल्ला ना करो, मैं कार्रवाई के लिए बैठा हूँ। अगर ये कैसे बेटी की मौत हुई, क्या था पूरा कारण और किस वजह से मौत सब हुई? बताओ, ये जो हाथ में चोट वोट लगी सब बताओ। हम तो झाड़ू लगा रहे थे, उधर बर्तन धो रहे थे। धोने के बाद वो एक दिन पहले गाली दे गया था, तो हम लोग ने इनको दबा दिया, कह रहे छोड़ो, देने दो। उसके दरवाजे पानी चला गया तो देने दो। रोड पे भरा था, मेन रोड पे हम बर्तन मांज रहे थे। तो उसके बाद कल 2-3 बार आए उन लोग, बोलते हैं। तो जब हमारे घर के सब लोग मटर तोड़ने चले गए घर में, हम और हमारी ननद और एक कल की आई बहू, 3 लोग थे। इसको तो ले ही गए। उसके बाद हम यहाँ झाड़ू लगा रहे थे, हमको यहाँ से घसीट के ले गए। उसका दुपट्टा खींच के उसको 2 लोग 3 पकड़ के मारे थे और नंगा होकर ऐसे दिखा रहा था और हमें बोल रहा था आगे उखाड़ ले। नंगा होकर पेशाब कर रहा था यहाँ हमारे तरफ, जो शर्म के मारे मर गई। हमको भी तुम्हारे ये हाथ में पूरा ये तो मैं हाथ घसीटते हुए ले गए थे। सब सूझा हुआ है। उसके 2 लड़के बोलते हैं, उसके घर में रिश्तेदार कौन था, वो 2 लड़के हमको घसीट के ले गए थे यहाँ से।
वो धर्म के मारे मर गई। वो भी कल की आई बहू, उसके सामने मारेंगे तो अपने वो जो शर्म के मारे इसलिए मर गई, सबके सामने हमको घसीट के और हमारा दुपट्टा खींच लिया था। उसको तो यहाँ भी चोट लगी थी, यहाँ भी पकड़े थे, 2 लोग पकड़ के मार रहे थे। थाने गए थे? सूचना हम दिए थे थाने 2 बार 3 दिन से दौड़ रहे हैं, कोई नहीं आया, इसलिए आज भी गए थे, आज भी वो लोग नहीं आए, इसलिए वो शर्म के मारे मरी है लड़की। वो बोल रही थी कि हमें बताओ, हमें कोई सुनाई नहीं, हमारी इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है। कौन लोग थे, क्या नाम है उन लोगों का? हम नाम नहीं जानते क्योंकि हम तो यहाँ की बहू हैं, हमें तो अभी 8 साल हम घर से भी बाहर लगभग नहीं कितने लोग निकल गए रहे होंगे? थे। 5-6 लोग थे वो क्या लोग। चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं, हमें न्याय चाहिए। कैसे खत्म हुई आपकी ननद? हमारी ननद हमसे बताए, यहाँ बोलती भाभी हमें यहाँ सब दर्द हो रहा है, आज भी कोई नहीं आया हमारे सुनाई करने। फिर वो बूता लेने के बहाने वो घर चली गई, दूसरे घर में कायली के मारे फांसी लगा लिया उसने, फांसी लगा के मर गई है। न्याय नहीं मिला ना उसको, इसलिए वो मरी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सविता है। इनका क्या नाम था जिनकी मौत हो गई? इस लड़की का नाम है खुशबू देवी। ये सर शर्म के मारे मर गए। क्या हुआ था? उसका हुआ था ये कि जब वो रात में लड़का आया था, जो रिश्तेदार उनका था, राकेश नाम है उसका, वो आया और गाली वाली दे रहा था। हमने कहा हमारे घर में 10, 20, 50 आदमी हैं, चलो छोड़ो जाने दो उसको। कहे कल बताऊंगा। हमको क्या मालूम था कि तुम कल क्या बताओगे। हम लोग चले गए मटर तोड़ने के लिए, खेत में पानी लगाया, वहीं मटर तोड़ रही थी। और ये लोग 4 बजे करट आए, कम से कम 10-12 आदमी। मेरी बहुरिया को, मेरी बिटिया को खरीद लाया वहाँ से, यहाँ रोड पर। एंगल नहीं सही। दुपट्टा खींच, मुक्कों से मारा, घटुआ पकड़ लिया 2-2, 3-3 आदमी। इसके बाद उसके सामने चड्डी खोल दिया, कहन ले उखाड़ ले जो कुछ उखाड़ना हो। इसके बाद में मोहल्ला वालों को बुरा लगा, ये लोग उनको मना किए, बीच का कि 1-1, 2-2 डंडा इनको भी मार दिए वो लोग। इसके बाद में पूरे जुट करके उसको खेद लिए तो भाग गए। कौन लोग थे, क्या नाम है जिन्होंने हमला किया था? राकेश अकेले आए थे? नहीं, 10-12 आदमी थे। उनके सबके नाम बताओ। क्या क्या नाम है उन लोगों के? राजा बड़ाई का और बच्चों का नाम मैं नहीं जानता। बेटी ने क्यों आत्महत्या कर ली और किन? बस बेटी ने सुबह मुझसे ये कह रही थी कि सुबह नाम है, कह रही थी पापा तुम्हारा प्रशासन 3 दिन हो गए, मेरी बेइज्जती इसी रोड में हुई और तुम्हारा प्रशासन अभी तक नहीं है। इस मामले की शिकायत लेकर थाने गए थे जी, क्या कार्रवाई हुई? रोज जाते क्या कैसे पूछो। अब आप इससे बयान पुलिस वाले को क्या कहना था? पुलिस वाले कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई? क्या कोई कार्रवाई। अब क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाह रहे हैं? कार्रवाई चाहेंगे? अब हम तो ये चाह रहे हैं कि डीएम साहब आए, कप्तान साहब आए, कुछ हमारा निर्णय मिले। दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई हो, यही चाह रहे हैं? क्या नाम है आपका? बसंत लाल दिवाकर। मृतका के कौन है आप? पिता है। गांव कौन सा है ये? और थाना कौन सा लगता है? हरियाणा।